हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव पाठक। जैसा कि आप जानते हो कि रेगुलर मैं आपको ग्रामर, वर्ड पार्क, वोकैब इन सब पे वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक और सूचना है कि हमारी रेगुलर जो वर्ड पार्क की वीडियोस हैं वो दिन में आपको 12 बजे और जो ग्रामर की वीडियोस हैं वो शाम 5 बजे उपलब्ध होंगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने आप को हमारे जो वीडियोस हैं उनके साथ अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सारे एग्जाम्स में तमाम कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं। इन वर्ड्स का जो यूज है वो आप फिलर्स, क्लोज टेस्ट और कभी-कभी करेक्शन या सिंटैक्स में भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत ही क्लोज मीनिंग रखते हैं उनको आप जाने, उनका प्रॉपर यूज जाने। ऐसे ही आज हम आपके सामने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ आए हुए हैं जो फ्रीक्वेंटली आपके अलग अलग एग्जाम्स से पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो या सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी स्टेनो हो, एलडीए, सीरियस, इन सब में इन वर्ड्स का काफी यूज होता है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला वर्ड है इंश्योर और इंश्योर। तो ये जो इंश्योर वर्ड है, इंश्योर जो वर्ड है ये आपका बीमा कराने के लिए है। इसी से तो बना है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मीन्स क्या होता है? बीमा। तो इंश्योर वर्ब है और ये आपका नाउन है। जैसे यू शुड इंश्योर योर व्हीकल, आपको अपनी गाड़ी को बीमा कराना चाहिए। आप जानते हैं कि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है तो अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या फिर पुलिस आपको पकड़ सकती है। तो ऐसे में इंश्योर आपको अपना व्हीकल कराना होता है और इसी इंश्योर का जो नाउन है वो इंश्योरेंस है। अब नेक्स्ट आता है इंश्योर। ये जो इंश्योर वर्ड है इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। जैसे कि आई इंश्योर यू ऑफ माई सपोर्ट, मैं तुम्हें अपने सपोर्ट के लिए सुनिश्चित करता हूं। यानी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, इस बात को लेके मैं सुनिश्चित करता हूं। तो इस तरह से इंश्योर बीमा कराना और इंश्योर सुनिश्चित करना। आगे देखें, इंश्योरेट, यहां वर्ड है, ये सोल से मतलब होता है सोलर से संबंधित है, सूरज से संबंधित है। तो इंसोलेट का मतलब होता है धूप दिखाना, सूरज के सामने रखना, एक्सपोज टू सन। जैसे कि अ न्यूली बॉर्न बेबी इज इंसोलेटेड, जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है वो इंसोलेट किया जाता है, उसे धूप के सामने रखा जाता है। आप जानते हैं कि तमाम जब बेबी जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उन्हें पीलिया हो जाती है, जैसे ही वो पैदा होते हैं 1-2 दिन में पीलिया के उनको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स उन्हें इंसोलेट करने को कहते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप सन के सामने इनको दें, इनको दिखाएं, सन बात कराएं, इंसोलेट। और डियर स्टूडेंट्स, आप जो हमारी ट्रेडिशनल जितने भी सिस्टम्स रहे हैं उसमें आप सूर्य नमस्कार देखते हैं। तो देखिए, सूर्य नमस्कार या सुबह आप जल जो देते हैं वो क्या है? एक तरह से सन बात है। और सुबह के टाइम अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं और अल्ट्रावायलेट रेज से ही तो आज कैंसर का इलाज होता है। और आप देख रहे होते हैं कि बच्चों को
सूरज दिखाया जाता है, धूप दिखाई जाती है, जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, बिना दवा के उनकी पीलिया का इलाज होता है। और यही अल्ट्रावायलेट रेज आपके कैंसर में, कीमोथेरेपी में यूज होते हैं। रेडिएशन इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेज से किया जाता है। तो सूर्य नमस्कार कुछ और नहीं बल्कि ये बहुत ही प्रूवन साइंटिफिक मेथड है, वो सब इंसुलेट के तहत ही होता है। अब आगे इंसुलेट होता है किसी की हीट एनर्जी को रोकने के लिए। जब उसके ऊपर कोई रैपर लगा दिया जाता है तो इंसुलेट हो जाता है। जैसे कि अगर कोई वायर है, उसके ऊपर आप जानते हैं जो आपका थर्माकोल या प्लास्टिक जो लिपटा रहता है, वो इंसुलेशन के लिए होता है, ताकि उसका जो टेम्परेचर या उसकी जो हीट एनर्जी है वो बाहर न निकले। तो इस तरह से किसी वायर को हीट एनर्जी से रोकने के लिए उसको इंसुलेट किया जाता है। किसी तार के ऊपर जो आप अलग अलग लपेटते हैं, चाहे आप प्लास्टिक लपेटें या कुछ भी लपेटें, वही आपका इंसुलेट होता है। और नेक्स्ट देखें, टार्टुअस और टार्टुरस। तो आप देखें टॉर्टुअस एंड टॉर्चरस। ये जो टॉर्टुअस है, इसके माने होता है घुमावदार, क्रूकेट। जैसे कि वी पास थ्रू ए टॉर्टुअस पाथ, हम एक घुमावदार रास्ते से गुजरे। वी पास थ्रू अ टॉर्टुअस पाथ। और ये जो टॉर्चरस है, ये आपका टॉर्चर से बना है, ये एडजेक्टिव है। टॉर्चर का मतलब होता है प्रताड़ित करना, तो उसी से बना टॉर्चरस, प्रताड़ना वाला। जैसे कि they had a torturous life in their captivity। उनके बंधन में वो बहुत ही अत्याचारपूर्ण जीवन जी रहे थे। ये टॉर्चर से टॉर्चरस बना है। आगे देखिए, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, यहां पे केवल एक सिंगल एल है और यहां पे डबल एल है। देखिए बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस, कभी कभी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंसेस हैं। इवन आपको एक जैसे यहां दिख रहे हैं, बस केवल एक एल यहां पे गायब हो गया है। इस ऑल टुगेदर का मतलब होता है इंटायरली, पूरी तरह से। जैसे he was altogether ready to accompany us, to go with us। वो पूरी तरह से हमारे साथ जाने को तैयार था। All together means entirely, all together means पूरी तरह से, वो पूरी तरह से हमारे साथ जाने को तैयार था। जबकि ये all together है, ये आपका all together है। इस all माने सारे और together means साथ साथ। तो they went there all together। वे वहां साथ साथ सारे गए। all together साथ साथ सारे, all माने सारे, together means साथ साथ। तो साथ साथ सारे, ये all together है। कैपिटल और कैपिटल, आप जानते हैं कैपिटल मतलब राजधानी। जैसे कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो कैपिटल है, CAPITOL, ये जो है अमेरिकन कांग्रेस की जो बिल्डिंग है, जो संसद है, उस बिल्डिंग को वो कैपिटल कहते हैं। द बिल्डिंग ऑफ अमेरिकन कांग्रेस। देखिए वहां पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। तो अमेरिकन कांग्रेस की जो बिल्डिंग है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल।
नेक्स्ट देखिएगा स्टेशनरी और स्टेशनरी। अब यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ERY है, यस TATIONERY, यहाँ पे ERY है और इस जगह आप देख रहे हैं ARY है। तो ये स्टेशनरी क्या है? देखिए ये हम पेन लिए हुए हैं, हमारी बुक्स हैं। स्टेशनरी शॉप होती है जो कॉपी किताब रबर इरेजर ये सारे की जो शॉप होती है दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी। कॉपी किताब की जो शॉप होती है दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी। जबकि ये जो है यस TATIONERY ये स्टेशनरी का मतलब होता है कांस्टेंट स्थिर। जैसे कि द बल्ब शुड बी स्टेशनरी, बल्ब बिल्कुल स्टेशनरी कांस्टेंट होना चाहिए, अगर हिलेगा तो बल्ब खराब हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये सारे वर्ड इंश्योरेंस, इंश्योर और इस इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना। इंसोलेट टू एक्सपोज टू द सन, सूरज के सामने रखना, सनबाथ कराना। और आप इसको हमने बता दिया इंसुलेट का मतलब होता है किसी चीज की हीट एनर्जी को रोकने के लिए उसके ऊपर कुछ लपेटना। टॉर्टुअस एंड टॉर्चरस, टॉर्टुअस मींस क्रूकेड घुमावदार, वी पास थ्रू अ टॉर्चरस वे एंड अ टॉर्चरस लाइफ। जैसे जो कैप्टिविटी में सोल्जर्स होते हैं, दूसरों के कैप्टिविटी में जो सोल्जर्स होते हैं वो टॉर्चरस लाइफ जीते हैं। ऑल टुगेदर कंप्लीटली ही इज ऑल टुगेदर रेडी टू अकम्पनी अस, वो पूरी तरह से तैयार है हमें अकम्पनी करने को। और ये है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर माने होता है सभी सारे साथ साथ, सभी सारे साथ साथ। कैपिटल आप जानते हैं राजधानी, और ये कैपिटल है द बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस इज कॉल्ड कैपिटल। स्टेशनरी ये पेन पेंसिल कॉपी किताब, इट इज स्टेशनरी एंड स्टेशनरी मीन्स कांस्टेंट स्थिर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। फेंट एंड फेंट, आप जानते हैं एक वर्ड होता है फेंट। फेंट मीन्स होता है बहाना करना। जैसे होता क्या है ना कि जब लड़ाई होती है या बॉक्सिंग होती है तो जो एक बॉक्सर है वो एक ब्लो मारने का फेंट करता है, यूं करता है, मुंह पे नहीं ले जाता है, और दूसरा यूं पीछे हटता है, तब तक दूसरे हाथ से वो उसको मुंह पे या उसके चेस्ट पे मार देता है। तो उसी फेंट से बना है फेंट। फेंट मीन्स फेक, नकली। द बॉक्सर मेड अ फेंट ब्लो, बॉक्सर ने एक फेंट ब्लो किया, एक फेक ब्लो किया। और ये जो फेंट है इसके माने होता है मूर्छा खाना, टू लूज कॉन्शियसनेस, मूर्छा खाना। जैसे इन दिस एक्सट्रीम हीट ही फेंटेड, इस तेज गर्मी में वो फेंट किया, वो बिल्कुल मूर्छित हो गया। अब देखें रीथ WREATHE और ड्रीथ WREATH। आप जानते हो कि ये जो सर में माला पहनते ना यूं दूर 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 करके, ज्यादातर गर्ल्स या लेडीज फिल्मों में या आप सीरियल्स में पहने हुए देख रहे होते हैं, यूं ऐसे सर पे घुमावदार। तो वो जो माला होता है वो ये होता है, ये नाउन है। और जबकि जो पहनना है इसके माने एक तरह से हो गया इनसर्कल। क्या हो गया? इनसर्कल, यानी पहनना। दिस रीथ शुड बी रीथेड बाय यू, ये रीथ को तुम्हारे द्वारा रीथ किया जाना चाहिए, इंसर्कल किया जाना चाहिए। ये है, तो ये जो रीथ है दिस इज वर्ब एंड दिस वन इज नाउन। जो यूं माला ऐसे सर में लगाए रहते हैं यूं, वो रीथ है,
और उसको इंसर्कल करना यानी पहन लेना यूं, वो आपका WREATHE है। अब आगे देखें, नेक्स्ट है एमिनेंट। इस एमिनेंट का मतलब होता है रिनाउंड, प्रतिष्ठित। जैसे कि अमिताभ बच्चन इज एन एमिनेंट पर्सनालिटी इन द फिल्म इंडस्ट्री। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता? अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में क्या है? एक एमिनेंट पर्सनालिटी है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है। अमिताभ बच्चन इज एन एमिनेंट पर्सनालिटी इन द फिल्म इंडस्ट्री। और इस इवेंट का मतलब होता है कि जस्ट अबाउट टू हैपन, घटित होने वाला। जैसे हिज डेथ इज इमिनेंट, उसकी जो मौत है वो अवसंभावी है, अवश्य होने वाला है। इमिनेंट का मतलब होता है जस्ट अबाउट टू हैपन, यानी बिल्कुल होने वाला, अवसंभावी, ये है। आगे देखें, एमिनेंट। एमिनेंट, इस एमिनेंट का मतलब होता है इनहेरेंट, अंदर से, जन्मजात। जैसे मेनी पीपल आर इमिनेंट राइटर, कुछ लोग जन्मजात राइटर होते हैं, अंदर से राइटर होते हैं, यह है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस फेंट का मतलब फेक होता है, ये फेन से बना है, जैसे बहाना करना, और ये मूर्छित होना। रीत, जो पहना जाता है, दिस वन इज वर्ब एंड दिस वन इज नाउन। इमिनेंट, प्रतिष्ठित, जैसा अमिताभ बच्चन इज एन एमिनेंट फिल्म पर्सनैलिटी। इस इमिनेंट का मतलब होता है बिल्कुल होने वाला, अवसंभावी। जैसे हिज डेथ इज इमिनेंट, उसकी मौत अवसंभावी है। आगे है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है इनहेरेंट, अंदर से या शुरू से, जन्मजात, ये होता है। जैसे सम पीपल आर एमिनेंट एक्टर, कुछ लोग तो जन्मजात एक्टर होते हैं, वो अंदर से ही एक्टर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये सारे के सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे, और इसमें जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं वो सारे के सारे वर्ड्स आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप हमारी इन रेगुलर वीडियोस को देखते रहें, उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें करते रहें, और आप देखेंगे कि आप में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि वर्ड पार्क की रेगुलर वीडियोस आपको दिन में 12 बजे, और जो ग्रामर की वीडियोस हैं वो शाम को 5 बजे मिलती रहेंगी। और साथ में जो बच्चे एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंक, आपके क्लैट, इन सब एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए नया बैच जल्दी ही शुरू होने वाला है, और बहुत ही नॉमिनल फीस पे आपको हमारे बैचेस मिलते हैं। अभी जो हमारे पुराने बैचेस चल रहे हैं, चूंकि वो काफी पुराने हो चुके हैं और हम बीच में एडमिशन नहीं देते हैं, जब नए बैच बनते हैं तो कुछ दिन तक, हफ्ते 10 दिन तक हम एडमिशन लेते रहते हैं। तो उसके लिए जो हमारी नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर क्वेरी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यह एश्योर करना चाहते हैं कि आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप रेगुलर हमारी वीडियोस देखते रहें, और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको लेके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।